नमस्कार। आज हम स्टूडेंट और पेरेंट्स के बारे में ही बात करेंगे। सभी पेरेंट्सों को हम कुछ कहना चाहते हैं। उन पेरेंट्सों को मैं कुछ अपनी बात बताना चाहती हूँ जो कि अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। एग्ज़ाम के समय जैसे लगता है कि उनका ही एग्ज़ाम हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते। यही सब बातों पे हम थोड़ा सा आज कुछ छोटे छोटे टिप्स देंगे जो कि आपके बच्चे को सफल बनाएगा और अच्छे से इंजॉयफुल माइंड से पढ़ाई करें। आपको भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही बच्चा टेंशन में रहेगा। दोनों खुश रहेंगे और अच्छे से वो भी अपने में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चला जाएगा। देखिए, हम लोग अपने बच्चों को लेके, उनके भविष्य को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़ के क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उसका भविष्य कैसा होगा। अच्छी बात है, लेकिन उसके भविष्य बनाने की जिम्मेदारी हर पेरेंट्स की है। बच्चा तो एक कच्ची मिट्टी का होता है। जैसे कच्ची मिट्टी है, उसको जिस तरीके से हम जो भी ढांचा में संवारना चाहें वैसे ही वो संवार सकते हैं। जिस आकार में बनाना चाहे वैसे ही बना सकते हैं। तो बच्चा हमारा कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, कैसा बनना है, कैसा बनाना है, वो सारी चीज़ डिपेंड करते हैं पेरेंट्स पे। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए अपने बच्चे के प्रति। जागरूक होने का मतलब ये नहीं कि हम बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएं। थोड़े से समझदारी से हमें उस चीज़ को गंभीरता से सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। यही सब बातों पे आज हम वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए हमें लगता है कि बहुत हेल्पफुल होगा। इस समय एग्ज़ाम का समय चल रहा है। कुछ बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है, कुछ बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है। पेरेंट्स को बार बार बच्चे को परेशान नहीं करना है कि हमें इतना नंबर चाहिए, क्लास में सबसे अधिक नंबर होना चाहिए, सबसे अधिक परसेंट तुम्हारा होना चाहिए, तुमसे अधिक किसी बच्चे का नहीं होना चाहिए। ये प्रेशराइज पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं करना अपने बच्चों को, क्योंकि सब बच्चों का माइंड अलग अलग होता है। हर बच्चा अपने में यूनिक होता है, सबकी क्वालिटीज़ अलग अलग होती है। कोई भी नंबर, कोई भी परसेंट किसी के भविष्य को नहीं बता सकती कि उस बच्चे का भविष्य कैसा होगा। किसी का अगर ख़राब परसेंट आया है, ख़राब नंबर आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा, उसका भविष्य ख़राब हो जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब बच्चे का अपना अपना क्वालिटी होता है। हर पेरेंट्स को चाहिए कि उसकी क्वालिटी को देखे, उस हिसाब से उसको प्रोत्साहित करें। उसको प्रेशराइज, उसको एग्ज़ाम के समय बार बार परेशान नहीं करना है कि दिन भर पढ़ो 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 पढ़ो, ऐसा नहीं। ऐसे बच्चा स्ट्रेस में हो जाएगा। जो उसको पढ़ना है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाएगा। वो बुक लेके दिन भर बैठा रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं होगा। उसके माइंड में वो चीज़ घुसेगा ही नहीं, क्योंकि उसको प्रेशर आप कर रही हो, तो उसके दिमाग में कुछ न कुछ उल्टा सीधा चलता रहेगा। उसको डर बना रहेगा कि अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, हमारे पापा मम्मी हमें मारेंगे, डांटेंगे, ऐसा कुछ। पहले आप अपने बच्चे के साथ नरमी से पेश आइए। उसकी कमजोरियाँ आप देखिए, क्या कमजोरी है, उसकी कमजोरी को आप दूर करिए। किस सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है, उस सब्जेक्ट की तैयारी आप टीचर के द्वारा, टीचर से बात करके या कुछ और तरीके से उस सब्जेक्ट की तैयारी आप अच्छे से करवाइए। कोई कड़क अनुशासन बहुत ज़्यादा देने की नहीं ज़रूरत है। बच्चे को प्रोत्साहित करिए, बच्चे को उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट बनाइए। किसी भी तरीके से बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर हावी हो गए हैं, हमें करना ही करना है, नहीं करेंगे तो हमें ऐसा होगा वैसा होगा। उससे क्या होता है, बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अगर उनका मार्क्स ख़राब हो रहा है तो फिर वो बहुत सारे गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो ऐसा हमें अपने बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं करना है। ये हमारा सोचना है, हमारा मानना है। आप एक दोस्त की तरह उनको समझिए, अपने ऊपर वो चीज़ें लागू करके सोच के आप देखिए कि आपके साथ अगर ऐसा होता तो आप कैसा फील करते। बच्चे को पढ़ाइए, बच्चे को सही टाइम टेबल बनाइए, बच्चे पर ध्यान दीजिए, वो अच्छी बात है, लेकिन बच्चे को प्रेशराइज नहीं करिए, बच्चे का तुलना किसी और बच्चे से नहीं करिए। ये पहला हमारा है। दूसरा चीज़ है कि बच्चे के रूटीन पे, खान पान पे बहुत ध्यान देना चाहिए। बच्चे को एग्ज़ाम के समय
बहुत संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। वैसे तो संतुलित आहार हमेशा ज़रूरत होती है, लेकिन ख़ास करके बच्चे का 1 महीने का जो टाइम होता है एग्ज़ाम का, हमें संतुलित आहार बच्चे को टाइम से देना चाहिए। उनके रूटीन पे बराबर ध्यान देना है। टाइम से सोएं, टाइम से उठें और उनका जो भी वो आहार ले रहे हैं, जो भी वो भोजन ले रहे हैं, वो सादा भोजन हो, पौष्टिक भोजन हो। उनके भोजन में सलाद, फल अधिक मात्रा में होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए और भोजन ऐसा होना चाहिए लाइट, जो सुपाच्य हो, बच्चे का तबीयत ना ख़राब हो, बच्चे का पेट खराब ना हो, ऐसे भोजन बच्चे को देना चाहिए। अंकुरित चीज़, फाइबर वाली चीज़, प्रोटीन की मात्रा जिसमें ज़्यादा है, जैसे दूध है, बादाम है, मूंगफली है, ये सारी चीज़ें। फल में जैसे केला है, मौसमी फल हैं, संतरा है, पपीता है, ये सारी चीज़ें। सैलेड में अंकुरित सैलेड हो गए, जैसे चना, मूंग, मेथी, ये सब अंकुरित करके 3-4 दिन में अंकुरित हो जाता है भिगोने पे। उसको मूली, प्याज, चुकंदर, गाजर, ये सारी चीज़ें उनके भोजन में शामिल करिए। उनको समय से उठाइए। समय से उठाने का मतलब 4 बजे, सुबह 4 बजे उनको उठाइए, उनको अभ्यास डालिए। रात में उनको टाइम से सुला दीजिए बच्चों को, बिना प्रेशर के। ये नहीं कि पढ़ो रहो, जागते रहो, फिर वो पता चला कि उनकी नींद पूरा नहीं होगी। नींद नहीं पूरा होगी तो वो परेशान होंगे, उनको सुबह उठने में प्रॉब्लम होगी, उनको पढ़ाई करने में प्रॉब्लम होगी। जब उठेंगे तो उनको नींद आएगी, इसलिए उनको रात में समय से सुला देना ज़रूरी है। 10 बजे तक बच्चों को सुला दीजिए और सुबह 4 बजे, नहीं 4 बजे उठ रहे हैं तो 4:30 या 5 बजे तक बच्चों को उठाइए। फ्रेश व्रेश होने के बाद थोड़ा सा उनको योगा एक्सरसाइज कराइए, 10 मिनट या 15 मिनट कम से कम। थोड़ा टहलाइए उनको खुले हवा में। उसके बाद फिर उनको पढ़ने के लिए बिठाइए। देखिए पेरेंट्स, ये नहीं कि हम बच्चे को कह दिए अलार्म लगा के उठ जाओ, बच्चे उठें हम सोते रहें, ऐसा नहीं। बच्चे के साथ हमें भी लगना पड़ेगा। बच्चे भी देखते हैं कि हमारे घर में सब उठ रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें भी अपना जो अपना काम है पर्सनल करते रहना चाहिए। बच्चों को लगे कि हाँ हमारे साथ हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स हैं। ये नहीं कि हम सोते रहें, हमारे बच्चों को उठना है, पढ़ना है, ऐसा नहीं। सब बच्चे इतना ज़्यादा गंभीर नहीं होते, तो उनके साथ थोड़ा सा हमें भी मेहनत करना पड़ेगा। उनको उठाइए, अपना भी उठिए, अपना भी आप काम करिए, बच्चे को पढ़ने के लिए बैठाइए। सुबह का समय पढ़ाई का सबसे बेस्ट समय होता है। जो चीज़ें हम सुबह तैयार कर लेते हैं, 4 से लेके 8 के बीच में जो पढ़ाई हम करते हैं, उस समय हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है। कोई फालतू चीज़ें माइंड में नहीं होती, शांत वातावरण होता है, फ्रेशनेस होता है हवा में। तो उस समय जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं वो चीज़ हमारे माइंड को जल्दी शिफ्ट कर लेता है। तो उस समय पढ़ाई का सबसे बेस्ट टाइम है। तो सुबह आप उठाइए, बच्चे को पढ़ने के लिए बिठाइए, आप भी कुछ करिए। माहौल शांत होना चाहिए, पढ़ने का एक फिक्स स्थान बनाइए उनके लिए कि उनको खुद ही बैठ के पढ़ने में अच्छा लगे, उनको आलस से ना आए। अगर उनको नींद आ रही है तो उनको बीच बीच में पानी पिलाते रहिए और थोड़ा टहलने के लिए बोलिए। नेक्स्ट है, जब भी बच्चा पढ़े सुबह शाम 2 टाइम टेबल उनका फिक्स करिए। सुबह 4 से लेके 8 का बेस्ट टाइम होता है पढ़ाई के हिसाब से। शाम का 7 से लेके 10 बजे तक का टाइम, जिसमें आपको लगातार नहीं पढ़ाना है। हर 45 मिनट या 1 घंटे पे बच्चे को ब्रेकअप पढ़ाई में करवाना है। उस ब्रेकअप में 10 मिनट या 15 मिनट बच्चा खेल सकता है, टहल सकता है, कोई गाना सुन सकता है, कुछ भी अच्छी चीज़, ये सब करवा सकते हैं। और पानी उनको बराबर हर 1 घंटा पे पानी, 1 गिलास पानी ज़रूर पिलाइए। अगर उनको नींद आ रही है पढ़ते समय तो गुनगुना पानी पिलाइए। चाय कॉफ़ी के लिए हम सलाह नहीं देंगे। चाय कॉफ़ी की जगह पे आप उनको अदरक, गुड़, काली मिर्च, ये सब उबाल के उसका काढ़ा पिला सकते हैं चाय के तौर पे। चाय कॉफ़ी हम बच्चों को नहीं देंगे जगने के लिए बार बार चाय कॉफ़ी दें। चाय कॉफ़ी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। तो इस तरीके से हम अपने बच्चे को बीच बीच में ब्रेकअप करके उनको पढ़ाई में उनका मन लगे। और पढ़ाई जब एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट बच्चे चेंज कर रहे हैं तो उसमें ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि
एक ही तरीके का हार्ड सब्जेक्ट नहीं। पहले जो लाइट सब्जेक्ट है, जो इजी है, उसको जल्दी से तैयार कर लें। उसके बाद 45 मिनट के बाद दूसरे सब्जेक्ट जो कठिन है उसको तैयार करें। कहने का मतलब है एक ही तरीके का सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, बीच बीच में चेंज कर कर के सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए बच्चे को। उससे बच्चों का मन लगा रहता है पढ़ाई में। पढ़ाई का ये सारे टिप्स होते हैं जो कि बच्चे का मन लगा रहेगा। और उसके अलावा हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है पढ़ाई को कुछ इस तरीके से आप बच्चे के सामने करिए कि उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़े, पढ़ाई उनको बोरिंग ना लगे। माहौल कुछ ऐसा करिए, आप भी कोई उनके सामने बुक वुक लेके पढ़ा करिए, उनको भी लगे कि हाँ ये लोग भी पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में इंटरेस्ट बच्चों का तभी जागता है जब घर के और मेंबर भी कुछ उस तरीके का माहौल बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बच्चे को पढ़ाई में बहुत मदद करती हैं। बीच बीच में उनको खेलने, मतलब ब्रेकअप का ये मतलब नहीं कि उनको टीवी या मोबाइल दें। टीवी मोबाइल तो कम से कम कोशिश करिए कि कम से कम ही लें, ना लें तो बेस्ट है। अगर वो ले भी रहें तो उनका एक टाइम टेबल बना दीजिए, उतना ही देखें, ज़्यादा नहीं। और पूरा दिन का उनका एक सेटअप रूटीन टाइम टेबल के हिसाब से बनाइए, उसी हिसाब से वो फॉलो करें। आप देखेंगे आपका बच्चा पढ़ाई में धीरे धीरे डेवलप करने लगेगा। और पढ़ाई रटने वाली चीज़ नहीं है या नंबर रट के लाने वाली चीज़ नहीं है। क्या पढ़ा, क्या नॉलेज लिया, वो पता चलता है एग्ज़ाम के द्वारा कि हमने अच्छे से स्टडी की कि नहीं की। रट रटा के अच्छे नंबर लाने से कोई फ़ायदा नहीं है कि हम इंटर हाई स्कूल में बहुत ज़्यादा नंबर लाएं या कॉलेज में बहुत ज़्यादा नंबर लाएं। ज़रूरी नहीं कि हम आगे जाके बहुत सफल ही हैं। पढ़ाई समझने वाली चीज़ है, सीखने वाली चीज़ है। जो भी सब्जेक्ट हमें मिलता है पढ़ने के लिए हमारे बच्चे को, तो उस बच्चे को वो चीज़ जानना ज़रूरी है, उस बारे में नॉलेज उस बच्चे को होना ज़रूरी है उस सब्जेक्ट में। इसलिए नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, न कि रटने पे, न कि परसेंट पे या नंबर पे। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। मेरा भी 8 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग में रहा है। उस अनुभव पे मैं बता रही हूँ कि बच्चे को इस तरीके से पढ़ाइए कि उनको पढ़ाई बोझ ना लगे, पढ़ाई उनको गेम की तरह लगे, इंटरेस्टिंग लगे। इस तरीके से बच्चा आप देखेंगे धीरे 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 वो डेवलप होता जाएगा, पढ़ाई के प्रति उसका लगाव बनता जाएगा। और किसी बच्चे से कंपेयर बिल्कुल ना करें। हम फिर बता रहे हैं, किसी बच्चे से किसी बच्चे का कंपेयर ना करें, क्योंकि हर एक बच्चे में कुछ यूनिक क्वालिटी होती है, वो आगे जाके पता चल जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन वो आगे जाके बहुत डेवलप किए अपने अपने फील्ड में, अपने अपने इंटरेस्ट, जो भी उनका इंटरेस्ट था जिस सब्जेक्ट में। तो वो सारी चीज़ें हैं, हम किसी से कंपेयर ना करें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। वैसे इस वीडियो पे हम ज़्यादा जोर देंगे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट और पेरेंट्स को फैलाइए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस बारे में जागरूक हो पाएँ। और जो बच्चे डिप्रेस्ड हैं, पढ़ाई के प्रति परेशान हैं, उनके अंदर कोई परेशानी न रहे। और हर पेरेंट्स जो परेशान है वो भी पढ़ाई को लेकर टेंशन में ना आए। इसलिए खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए।